Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shauhardo. We are continuing with our misconception series and आज की इस सीरीज में मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आपके फिजिक्स टीचर ने आपको ये गलत पढ़ाया है। एंड गलत तो पढ़ाया है, विथ कॉन्फिडेंस गलत पढ़ाया है कि पहले आपको जूनियर क्लासेस से गलत पता था, आज आपको पता चलेगा कि एरिया तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया का तो एक डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स आउटवर्ड नॉर्मल। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। एरिया एक परफेक्ट स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको डायरेक्ट जानना है तो एरिया स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वही आज मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको प्रूफ करूंगा। एंड क्यों क्लास 12 में वो जो ए वेक्टर लिखा रहता है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है उसको हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा सिचुएशन है, एक क्यूब है। आप जिस रूम में अभी रह रहे हो वो रूम भी क्यूब है, तो आप क्यूब को इमेजिन कर सकते हो। क्यूब के दो सरफेस अपर एंड लोअर जिसको मैंने क्रीम कलर से शो किया है, दो साइड सरफेसेस जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है, एंड एक फ्रंट सरफेस एंड एक बैक सरफेस जिसको मैंने पिंक कलर से शो किया है। तो एक क्यूब के 6 सरफेसेस है एंड उन सरफेसेस को इस तरीके से शोड है। अगर मैं मान लूं कि क्यूब का जो साइड लेंथ है, साइड लेंथ को अगर मैं एल मान लूं, सो आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल एरिया। तो हर एक स्क्वायर का एरिया तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मुझे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया बहुत लोगों को रटा हुआ होगा 6a स्क्वायर या 6l स्क्वायर होता है। तो टोटल एरिया कैसे निकला? इस क्यूब को हमने 6 स्क्वायर्स में तोड़ लिया एंड सारे स्क्वायर्स का जो एरिया है उसको हमने ऐड किया। अच्छा, कैसे ऐड किया? वेक्टर लॉज ओबे किया या सिंपल अलजेब्रा ओबे किया? मुझे तो लगता है कि सिंपल अलजेब्रा ओबे किया। यह बात बचपन से हो चुका था कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हमेशा स्पेशल वेक्टर लॉज ओबे करेगा। तो अगर एरिया के पास डायरेक्शन होता जो टीचर्स क्लेम करते हैं टुवर्ड्स आउटवर्ड नॉर्मल, जो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही वाहियात है, तो एरिया को तो टोटल सरफेस एरिया तो 6l स्क्वायर नहीं होना चाहिए था। एंड ये बात तो कंफर्म है मैथ से कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6l स्क्वायर। और भी फिगर्स लेके मैं ये दिखा सकता हूं। तो सर गलती कहां पे हो रही है? कंक्लूजन क्या है कि टोटल एरिया ऑफ अ क्यूब can be obtained by simple algebraic sum of area of squares. That means area doesn't obey vector quantity, area is a perfect scalar quantity। यहां पे मैं वीडियो को एंड कर सकता हूं। बट जो मिसकंसेप्शन का जड़ है वो है क्लास 12। क्लास 12 में जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स रीड करते हो तो शेमलेस फिजिक्स टीचर्स ऐसा क्लेम करते हैं कि बेटा मान लो कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया, कहां पे? इन एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से सरफेस से एंटर कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है थ्रू द सरफेस ADEH, ठीक है सर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट कर रहे हैं थ्रू द सरफेस BCFG। वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोज टू सर्फेसेस, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एंटरिंग थ्रू ADEH एंड एग्जिटिंग थ्रू BCFG। इसी बात को अगर मुझे मैथमेटिकली बताना है तो कैसे बताऊंगा? ये जो इतना बड़ा इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस है, मुझे फिजिक्स में इसको मैथमेटिकली बताना है तो क्या करूंगा? अब मैथमेटिकली बनाने के लिए साइंटिस्ट जो फिजिसिस्ट है उन्होंने एक न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया। बट उसी न्यू क्वांटिटी को हुलुलु ऑथर्स एंड हुलुलु फिजिक्स टीचर्स ने मिस इंटरप्रेट कर लिया। अब देखना वो न्यू क्वांटिटी क्या है। टू इंडिकेट दिस फैक्ट, कौन सा फैक्ट? ये वाला फैक्ट, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। मैथमेटिकली साइंटिस्ट डिफाइंड द वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी सरफेस। ये जो लाइन है, ये लाइन आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा। कौन सा फैक्ट है सर? कौन सा फैक्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से एंटर कर रहा है, इस सरफेस से लीव कर रहा है। इसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिस्ट ने एक न्यू वेक्टर डिफाइन किया। क्या सर फिजिसिस्ट अपने मन से एक वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स वायलेट नहीं होने चाहिए। यू कैन क्रिएट योर ओन वेक्टर बट दैट वेक्टर शुड ओबे द लॉज ऑफ फिजिक्स। वो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करना चाहिए, ठीक है सर। साइंटिस्ट ने एक न्यू वेक्टर बनाया, किसके कोरस्पॉन्डिंग? कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी सरफेस। मतलब सर एरिया इटसेल्फ वेक्टर नहीं है। ये जो रिमोट देख रहे हो, इस रिमोट का अगर ये एरिया, ये अगर लेंथ L है एंड ये ब्रेथ B है तो एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, खत्म। सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले चैप्टर में क्योंकि फील्ड लाइंस एक सरफेस से एंटर करेंगे, दूसरे सरफेस से लीव करेंगे, इसी चीज को इजी करने के लिए, कैलकुलेशंस इजी करने के लिए साइंटिस्ट ने एक वेक्टर डिफाइन किया इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के लिए। एंड उस वेक्टर को कैसे डिफाइन किया उसको देखना है। दैट डजंट मीन कि एरिया इज अ वेक्टर। नाउ लेट्स सी, वेक्टर डिफाइन किया तो अगर एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं साइंटिस्ट तो वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए। फिजिसिस्ट ने बोला कि मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला चैप्टर बच्चों के लिए कैलकुलेशंस फ्यूचर में इजी करना है, उसके लिए मैं साइंटिस्ट फिजिसिस्ट एक वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं। तो लोगों ने पूछा वेक्टर डिफाइन कर रहे हो ना, बताओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बताओ वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा।
तो साइंटिस्ट आर सेइंग आई एम डिफाइनिंग अ वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द एरिया ऑफ अ सरफेस। हर एक सरफेस का एक उसके साथ एसोसिएटेड एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सरफेस एरिया होगा। यहीं पे मिसकंसेप्शन आया। दैट डजंट मीन दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज माय लैपटॉप, माय मैकबुक। इसका जो एरिया है, एरिया का तो बस वैल्यू है 5 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर, बट कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी सरफेस, कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी सरफेस, हर एक सरफेस के लिए उसके साथ एसोसिएटेड एक वेक्टर डिफाइन किया। यह वेक्टर एरिया नहीं है, इस वेक्टर का वैल्यू न्यूमेरिकली एरिया के इक्वल है। इस वेक्टर का वैल्यू इक्वल टू सरफेस एरिया है, एंड इस वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। एक्चुअली किसी भी डायरेक्शन में नॉर्मल हो सकता है, बट आउटवर्ड नॉर्मल अगर ये क्लोज सरफेस है। ओपन सरफेस मतलब एक 2D सरफेस, जैसे सर्कल ओपन सरफेस है, 2D सरफेस। उसके लिए अगर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए नॉर्मल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। बट अगर क्लोज सरफेस है, जैसे क्यूब एक क्लोज सरफेस है, इसके लिए क्यूब के किसी भी सरफेस में अगर आपको इस वेक्टर का, इसको एरिया वेक्टर नहीं बोल रहा हूं अब तक, ये जो साइंटिस्ट जो वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, अब नाम क्या देंगे वो बाद में देखेंगे। इस वेक्टर को मान लो अभी मैंने नाम दे दिया सरफेस वेक्टर। सो हर एक सरफेस के लिए साइंटिस्ट ने एक सरफेस वेक्टर डिफाइन किया है। उस सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन अगर क्लोज सरफेस है, जैसे 3D सरफेस है, तो उसके आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। सो फॉर द फेस ADEH, तो अगर मैं ADEH के लिए ये सरफेस वेक्टर डिफाइन करना चाहता हूं, सो वो परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस होगा एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा सर। ठीक है, अगर मैं दिस इंडिकेट्स दैट कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो टुवर्ड्स राइट है एंड सरफेस वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट है, सो E वेक्टर एंड S वेक्टर आर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दिस इंडिकेट्स दैट फील्ड लाइंस आर इनकमिंग। तो इस जिंदगी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बार बार ये इंग्लिश लैंग्वेज में ना बोलना पड़े कि फ्लक्स इनकमिंग है या आउटगोइंग है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस से एसोसिएटेड वेक्टर, सरफेस वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनकमिंग है, मतलब एंटरिंग कर रहे। अच्छा, फॉर द फेस BCFG, तो BCFG में सरफेस वेक्टर किधर है? towards the outward normal, and electric field be towards right, surface vector be towards right, that means they're in the same direction. This indicates that field lines are outgoing. आपको समझ में आया? फिर से एक बार, हर एक सरफेस का एक एरिया है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ वैल्यू है, बट हर एक सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग हम एक वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, जिस वेक्टर को एसएससन ने नाम दिया सरफेस वेक्टर। साइंटिस्ट ने तो इसको एरिया वेक्टर बोला है, बट साइंटिस्ट ने जो वर्ड यूज किया ना एरिया वेक्टर, उसी से कंफ्यूजन आ गया। अरे एरिया वेक्टर, जिसको कोई फिजिक्स नहीं आता, हाँ एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, यही है मिसकंसेप्शन। आर यू गेटिंग इट? अभी हम देखते हैं। चलो, कंक्लूजन्स इन एसे स्टाइल। एरिया is a scalar quantity, it has no direction and doesn't obey vector algebra. एरिया एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी है यार, लेंथ स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है। बेचारा एरिया ने क्या प्रॉब्लम किया कि उसको वेक्टर बोल रहे हो, पूरा स्केलर है। बट टू मेक कैलकुलेशंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजियर, समझ रहे हो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले चैप्टर में या आगे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स वाले चैप्टर में साइंटिस्ट हैव डिफाइंड अ वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी सरफेस। सो हर एक सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग साइंटिस्ट ने एक वेक्टर डिफाइन किया। वी कॉल दिस वेक्टर एज ए वेक्टर, ए वेक्टर, because its magnitude is numerically equal to the area of the given surface. but area of the given surface स्केलर है। अगर मैं पूछूं किसी भी सरफेस का एरिया स्केलर है, बट उस सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग साइंटिस्ट ने इस चैप्टर के लिए जो वेक्टर डिफाइन किया वो तो वेक्टर ही है, उसको एरिया वेक्टर बोला। अगर सरफेस वेक्टर बोलते, अगर नाम सरफेस वेक्टर बोलते, काफी एक मैंने बहुत पहले एक बुक रीड किया था, फॉरेन ऑथर का था, नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने शायद एक ऐसा लाइन यूज किया था, आई पर्सनली डू नॉट लाइक द वर्ड एरिया वेक्टर because that gives an indication that area is a vector quantity. We should rather call it direction vector or surface vector, ऐसा तो कुछ बोला था। and direction is normal or perpendicular to the surface. ठीक है, that means in class 12 we define electric flux as E vector dot A vector. इस ए वेक्टर को देख के हुलुलु टीचर्स बोलते हैं एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि दिस वेक्टर इज डिफाइंड कोरस्पॉन्डिंग टू द सरफेस, इंटेंशनली, जानबूझ के डिफाइन किया गया बेटा, जानबूझ के डिफाइन किया गया टू मेक थिंग्स इजियर, कैलकुलेशंस इजियर करने के लिए, वरना बार बार बोलना पड़ता, देखो देखो इस सरफेस में फ्लक्स एंटर कर रहा है, उस सरफेस से फ्लक्स एग्जिट कर रहा है। आज हम सिर्फ E डॉट ए का साइन देख के, अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो इनकमिंग, अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है तो आउटगोइंग। इसीलिए ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये भी गलत है। एरिया कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर, दिस इज अ कंप्लीटली न्यू वेक्टर, प्लीज अंडरस्टैंड।
इसलिए बार बार बोल रहा हूं, दिस इज अ कंप्लीटली न्यू वेक्टर। सिर्फ इसकी लाइफ में गलती एक ही है, इसका वैल्यू एरिया ऑफ द गिवन सरफेस की इक्वल है। अरे अगर किसी सिचुएशन में फोर्स आ गया 2 न्यूटन एंड किसी सिचुएशन में डिस्टेंस आ गया 2 मीटर, तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, सुनो ना, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो आज फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है 2, ये भी 2, ये भी 2, तो क्या डिस्टेंस वेक्टर बन गया क्या? नहीं यार, आज बाय चांस डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो फोर्स के वैल्यू के इक्वल है। सिमिलरली इस ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो एरिया ऑफ द गिवन सरफेस के इक्वल है। दैट डजंट मीन कि एरिया ऑफ द गिवन सरफेस वेक्टर बन गया, ये एक अलग वेक्टर है जिसको इंटेंशनली डिफाइन किया है कैलकुलेशंस इजी करने के लिए। दिस डजंट मीन दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया है एंड आपका मिसकंसेप्शन क्लियर हो चुका है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।